अभिवादन स्वीकार करे क्षितिजकांत का। आपको बता दे, आज राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में कौशल किशोर के बेटे विशाल किशोर के घर में एक हत्या हो गई। आपको बता दें, सुबह लगभग 4:15 पर हत्या कर दी गई है। और जब बात की गई मंत्री कौशल किशोर से, तो बताते हैं 2017 से मित्रता होती है विनय और विशाल दोनों की। और विशाल के बारे में और विनय के बारे में जब वो बताते हैं तो बताते हैं काफी घनिष्ठ मित्रता थी और एक तरीके से मृतक राइट हैंड, दाहिना हाथ माना जाता था कौशल किशोर के बेटे का। मंत्री के घर में ही हत्या होती है। एक तरीके से राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक तमाम घटनाएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती हैं। लगातार बात होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जब केंद्रीय मंत्री के घर में ही हत्या हो जाएगी, तब आप क्या कहेंगे? पहले सुने कौशल किशोर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी घटना के बारे में। ये तो जांच का विषय है, क्या घटना हुई है और कैसे इसकी मृत्यु हुई है। इस पर मुझे जब पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस आयुक्त जी को फ़ोन करके मैंने ये सूचना दी। तो इसी से बात पता चली तो उन्होंने कहा अभी डीसी साहब को और उनको भेजते हैं और इनसे, तो वो आकर के उनसे टीम भी आई है, डीसीपी साहब जो है वो जांच करके ले गई, आज पोस्टमार्टम के लिए गई है। जो सच होगा वो निकल करके आएगा। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आंसू की पिस्टल से गोली मारी गई है। वो जांच का ही है विषय। फॉरेंसिक टीम भी इसमें गोली लेकर के गई है। जो रिपोर्ट है उसमें परिजनों ने लिख करके जो दिया है उसकी जांच होगी। जो भी जिसका दोष होगा निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम परिजनों के साथ हैं तरीके से। जिन्हें हमारा बहुत नज़दीक रहा है बेचारा, उसकी क्या घटना हुई उसके साथ, तो पुलिस पूरी जांच करने के बाद ही खुलासा करेगी। जिस समय विनय की हत्या हुई, इस घर में अन्य कई लोग बताए जा रहे हैं मौजूद थे। कौन कौन थे ये मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आंसू ही हमें नहीं था। आंसू कल दिल्ली चला गया था। मेरे यहाँ पिताजी जी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तो पास है कि हॉस्पिटल थी, तो दिल्ली चला गया था। दिल्ली है और फ्लाइट पकड़ करके जो है दिल्ली गई, उसको मृतक के परिजनों ने कई नामजद लोगों को तहरीर में किया है। जिन लोगों को क्या है वो जांच कर है, जांच होगी, उसमें जो सच होगा वो निकल करके आएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और मैं परिजनों के साथ। तो आपने घटना के बारे में सुना, खुद कौशल किशोर कह रहे हैं कि मेरा बेटा बीते दिन शाम 4:30 बजे दिल्ली में था और यहां पर बता रहे हैं कि 4 से 5 लोग लगभग इसी घर में रहते थे जिसके अंदर ये घटना घटित हुई। जिस समय हत्या होती है, हत्या के दौरान बताया जा रहा है लगभग 4 लोग वहां पर मौजूद थे। ये सारी घटना जो वहां पे आसपास जो लोग जो मौजूद थे उनके द्वारा पता चलता है कि लगभग 4 से 5 लोग लगातार रहते थे। बीते दिन आपको बता दें रक्षाबंधन था और तमाम जो प्लेसेस थी आपने देखा किस तरीके सन्नाटा था। और वहां पर ही बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह घटना घटित हुई आसपास के एरिया में काफी सन्नाटा था। और रात में जिस समय यह घटना घटित हुई है लगभग 4:15 सुबह में, उस समय वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, ऐसा वहां का लोगों का कहना है। इस पूरे मामले पर जो मृतक का भाई है वो क्या कुछ कह रहा है, पहले उसको भी आप सुनिए। 1 बजे रात में मेरे 1:20 पे मेरे सबसे छोटे वाले भाई ने फ़ोन किया विनय को कि विनय दा कहाँ हैं, अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं। तो उसने बताया कि क्यों ठीक है, आ रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो, कोई दिक्कत है क्या, ऐसा उसने कहा। और पीछे से कुछ ऐसा लगा कि कुछ जैसे कि मतलब कोई झड़प जैसी या कुछ उसमें लग रहा था कि झड़प सी हुई हो रही हो या गाली गलौज जैसा, ऐसा भी फ़ोन में उसमें मालूम पड़ा। उसके बाद में फिर जो क्या नाम, जब 4 बजा है
मरने के बाद में हर कोई भी हो, अगर ये लोग खास थे अजय रावत, अंकित वर्मा और क्या नाम शमीम बाबा, तो उसके कुछ अगर कुछ हुआ था, उसको गोली वाली या कुछ भी हुआ था तो उसको हॉस्पिटल लाना चाहिए था, पर वो लोग उसको रोके रहे वहाँ पर, वो बॉडी वहाँ पे पड़ी रही, अंजाम मतलब हत्या करने के बाद में उसको वहीं पे डाले रहे। और 4 बजे मुझे फ़ोन किया, 4 बजे मुझे पता चला कि उसकी मतलब उसकी गोली लग गई है, तो मैं पहुंचा हूं तो उसको मैंने मृत पाया है और उसके खून भी मतलब 2 घंटे का 2.5 घंटे का ऐसा उसमें किसी पे शक है? कौन? ये शक तो बिल्कुल है, हत्या की गई है तो शक तो मैं कहूँगा, क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ विकास किशोर जी से कि वो जब भी हमेशा कहीं भी छोटे मोटे में या बड़े में कहीं भी जाते थे आते थे तो विनय को, मेरे भाई को लेके जाते थे, हमेशा उनके साथ में रहता था। तो कल वो दिल्ली उसको लेकर के क्यों नहीं गए और अपना पिस्टल क्यों नहीं लेके गए, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ। क्या गाड़ी वाड़ी चलाते थे वहाँ पे? क्या नहीं, गाड़ी वाड़ी नहीं चलाते थे, सिर्फ विकास किशोर जी के साथ 6-7 साल से रह रहे हैं, विनय रह रहा था। किस टाइम की ये घटना मानी जा रही है और क्या आप लोगों ने थाने में तहरीर दी है? जी थाने में तहरीर दी? जी, थाने में वहीं घर पे मैंने तहरीर दी थी और मैं थाने जा रहा हूँ, पता लगा। मुकदमा किस लिए दर्ज रहते हुआ थे साथ में, मतलब जी कोई काम करते थे साथ में? नहीं, काम नहीं करते तो कुछ भी ऐसे ही साथ में रहना होता था, आना जाना उठना बैठना अपना व्यवहार था तो बन गया था ऐसे साथ में। कभी आप समय ये घटना हुई घर में कितने लोग मौजूद थे, कोई बात वहाँ हुई पर अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम बाबा, 3 लोग वो थे और मुझे नहीं मालूम है, वहाँ पर मैं जब पहुँचा हूँ तो मेरे मौजूदा में बोले। किसी प्रकार की रंजिश या कुछ ऐसा नहीं हुआ? जी, रंजिश बिल्कुल हो सकती है, रंजिश होगी तभी तो ऐसी हत्या की गई है कि ज़मीन अमीन के उसमें विवाद में या कहीं पर कोई ऐसे उसमें 2-4 दिन पहले ऐसे बात कर रहा था, तो मुझे भी ये लगता है कि कोई ज़मीन अमीन के उसमें होगा या कुछ ऐसी कोई बातचीत होगी, इसीलिए उसको मतलब गोली मारी गई। भाई ने इससे पहले कभी आपको कोई बात बताई कि कोई विवाद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। वो ऐसा था ना कि वो हमेशा घर में भी इधर रहता था, तो इसलिए जो है वो कभी भी कोई बात इस तरीके से नहीं, मतलब हम लोग पूछते भी नहीं थे और वो बताता किसकी था। पिस्टल है? जी, विकास किशोर जी की। तो विकास ने पिस्टल अपने घर पे रखे हाँ, अपने घर पे रखे गए थे, क्यों नहीं लेके गए? जी, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो दिल्ली जब गए तो मेरे भाई को क्यों नहीं लेके गए, जब हमेशा साथ ले जाते थे तो क्यों नहीं लेके गए और पिस्टल अपना क्यों नहीं लेके गए? कितने लंबे समय से साथ है लोग? जी, 6-7 साल। और अभी आप पोस्टमार्टम हाउस पे आपको क्या जानकारी दी गई? जी, अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, अभी बता रहे हैं कि जांच अभी हुई है, तो अंदर गए थे तो उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। अभी वो पंचनामा जो है वहाँ से बना करके वो थाने से एक आया सिपाही, वो दे के गया है, तो उसमें कुछ अभी मुझे ये भी शक हो रहा है कि रिपोर्ट ना बदली जाए। बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरे भाई को न्याय मिले। कितनी देर के बाद पीएम करने की बात कर रहे हैं? जी, पीएम कितनी देर के बाद करने की बात? अभी उन्होंने बताया दूसरा नंबर है, पता नहीं कब तक बता रहे हैं। कौशल किशोर से बात हुई आप लोगों की? जी, बात हुई, उन्होंने दिलासा दिया, कहने लगे मैं सबको न्याय दिलाता हूँ, आपको भी न्याय दिलाऊंगा। पुलिस का कुछ शक किसके ऊपर है, जिस तरीके से आपने अपना शक जाहिर किया है, आरोप लगाया है, तो आपको क्या कहना? जी, मैंने आरोप किसी पे नहीं लगाया है और ना मैंने किसी पे वो किया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा भाई कल रात में अगर विकास किशोर जी गए हैं दिल्ली, तो उनके साथ दिल्ली गया होता तो ये हत्या वाला कांड ना होता। जैसा आपने बोला था कि विकास जब जाते थे हमेशा साथ लेके जाते थे, पिस्टल भी लेके जाते थे, वो छोड़ के गए, तो इस तरीके की बात कैसे आपके लिए? जी, मेरे मन में ये इस तरीके से यूँ आ रही है कि हमेशा जब कभी भी आना जाना होता था या उनका जब कल मैंने जब फ़ोन किया है तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मालूम हुआ, और मालूम होने के बाद में उन्होंने कोई मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अभी तक की उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, क्योंकि वो बहुत ख़ास हैं तो उनको मालूम होना चाहिए, उनसे अपनी हम उनको बात करना चाहिए, परिवार को सतामना देनी चाहिए। उन्होंने अभी तक की कोई वो नहीं किया। किसी तरीके का शक लग रहा है आपको उनके बेटे पे? जी, बिल्कुल। तो आपने सुना, मृतक का भाई साफ बता रहा है, साफ आरोप लगा रहा है कौशल किशोर के बेटे पर ही। सूत्रों के माने तो पूरा मामला राजस्व से संबंधित है और जमीन के विवाद को लेकर के ये हत्या की गई। सूत्र लगातार ये बता रहे हैं, बताया जा रहा है एक बड़ी भूमि को लेकर के ये विवाद काफी दिनों से लगातार चला आ रहा था, जिसके बाद काफी दबाव था कौशल किशोर के बेटे के ऊपर और उसके बाद कौशल किशोर के बेटे के ही मित्रों ने उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में लगातार जांच चल रही है, लेकिन काफी लोग ये भी कह रहे हैं मामले को सुसाइड का एंगल भी दिया जा सकता है, क्योंकि लगातार जब 5 लोग रह रहे तो वो 5 लोगों में से एक भी वहां मौके पर नहीं मिलता है और उसके बाद ये बॉडी अभी मौके की अभी जिस समय मैं ये खबर कर रहा हूं, इस समय की अगर बात बता दूं तो पोस्टमार्टम के लिए गई है और डीसीपी वेस्ट ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है उसको भी आप। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है।
सर पे एक चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में कुछ 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है, उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीज़ हम लोग तहकीकात करेंगे। अभी विवेचना करेंगे कि मैटर में क्या हुआ है, किस तरह से गोली चली है। तो डीसीपी वेस्ट साफ कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पे जांच चल रही है और कौशल किशोर की तरफ से भी इस पूरे मामले पे पारदर्शिता रखने को कहा गया है और लगातार इसकी जांच चल रही है। कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट हैं। फिलहाल मृतक के भाई की तरफ से तहरीर थाने में दे दी गई है और साफ तौर से कौशल किशोर के बेटे के ऊपर ही उंगली उठ रही है। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सारी खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन एंटनी फिक के साथ। धन्यवाद।